ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की आज की मुरली है रिवाइज डेट 25/10/2009 मधुबन। मुरली का सार है, सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। बाबा आज सर्व खजानों का दाता बन के आया है। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाबा ने सर्व बच्चों को एक जैसा एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाना तो बहुत है। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन की मालामाल हो गए, महाधनी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गए। बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियाँ प्राप्त की है। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्वगुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा की शक्ति से सर्वों के स्नेह की शक्ति, सर्वों के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। सर्वों के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। लेकिन सर्वों खजाने के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वो सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते, क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है, लेकिन समय से प्राप्तियाँ ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में है, शिक्षक रूप में है, सद्गुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो सर्वों खजानों से संपन्न तो है, संपन्न है ना। इसीलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे। तो बाबा खजाना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली खजाना समय को कहा, क्योंकि समय सफल होगा तो हम संपन्न बनेंगे। कोई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 बरस के समान है। इतना महत्व है संगम की समय का। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार के और कल्प पहले वाली ईश्वरीय हक की ये सर्वो प्राप्तियाँ इस छोटे से युग में और कोई भी युग में ये सर्वो प्राप्ति नहीं। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदिबद्ध अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिला है। हर कल्प मिलता रहेगा। तो बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया है वो हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। तो बाबा कहते हैं ना, जिसके पास ऐसे भी धन ज़्यादा होते तो चेहरे चलन से नज़र आता है कि वो संपन्न है अभी। तो बाबा भी चाहते हैं कि हम जीवन में कितना खजानों को जमा किया। अभी बाप दादा की दिल की यही आश है कि खजाना मिले तो है,
लेकिन आप समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं कोई विशेष है, न्यारे है और परमात्मा प्यारे है। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। जैसे ब्रह्मा बाबू को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से वो पर्सनालिटी चमक अनुभव हुई। ऐसे अभी डबल विदेशी विशेष डबल पुरुषार्थ करो। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं, तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश हुए। बुद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर बरस अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। हर एक की जिम्मेवारी है स्वपरिवर्तन, मनसा सेवा, एक दो के अनुभवों का भी अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वो प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहाँ भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है। और देखो आप सभी से इंडिया वालों बहुत बच्चों का इतना प्यार है जो पहला चांस आपको ही देते हैं। मतलब बाबा मिलन की जो टर्न होता है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर डबल विदेशी को आगे लगता है। तो बाबा इसमें कितना सुंदर समझाया कि इंडिया वालों को देखो कितना प्यार है। मतलब बाबा ने हम सबको एक परिवार का अनुभव दिलाया। अच्छा लगता है ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना देती। इसीलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। तो बाबा कहते विश्व कल्याणकारी कर्तव्य बाबा का वो भी प्रसिद्ध किया है डबल विदेशी। इसीलिए बाप दादा हर बच्चों को कहते हैं बाओ बच्चा, बाओ बच्चा की मुबारक देते हैं। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहाँ भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दिया, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता, इसीलिए संदेश देने का अपने प्रोग्रेस का अभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा ही है, वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी शब्दों शोभता नहीं है। अभी संकल्प किया करना ही है। इसीलिए देखेंगे करेंगे ये गे का शब्द ही नहीं। इसीलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया, अब नहीं तो कब नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी करने वाले हैं या कभी जो समझते हैं अभी करके दिखाने वाले, वो हाथ उठाओ। करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन के चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपकी नींद भी अच्छी आएगी। और साथ में रोज़ का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती है। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। तो बाबा चार्ट के लिए बता रहे हैं कि रात को चार्ट देने से एक तो तुम्हारी स्मृति रहेगी कि बाबा को मैंने क्या कहा, दूसरे दिन परिवर्तन भी होगा, साथ में साजा से भी मुक्त हो जाएंगे।
दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो तुम्हें धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे बरस देखा तो किसने किसने नहीं है, देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितना थोड़ा समय में बाप की जो आशा है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है, हिम्मत है। अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं करना, बढ़ाते रहना। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है उसको सदा ही कायम रखना, करना ही है अभी अभी, गे नहीं। वो समय अभी गया, हो जाएगा नहीं, होना ही है। तो बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया है उसको सदा याद रखना। बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी, बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया उसमें भारत ने भी कम नहीं किया और विदेश ने भी कम नहीं किया। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया है और रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है। तो बाप दादा चाहे भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुना प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा पदम कदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी इस बरस में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है वो सुना दिया कि अभी आपको जो भी देखे आपको आपने उसको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे, प्रत्यक्षता की निमित्त बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा और चिंतन में कोई उलझन में नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए। बाप दादा ने सुनाया था ना कि अभी 2 शब्दों याद करो, माया का इशारा करो, गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। आप तो घर जाना ही है, घर के नज़ारे मन में बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, आप घर चलना है। तो ये लहर हर स्थान पर, चाहे भारत चाहे विदेश, अब ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है, याद रहता है। तो ये बेहद का वैराग कोई भी प्रकार की मन के संकल्प को, आपस में संगठन की माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। ये माया की तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये जो छोटे मोटे पेपर आते हैं ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, एक है गेट आउट, एक है गेस्ट हाउस। दो शब्द बताया बाबा, समझा? अभी लक्ष्य रखो, बेहद की बैरागी और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है, अपने पंख सदा चेक करो, कमज़ोर तो नहीं हो रहे हो है। तो बाबा कहते बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देख खुश है। अभी क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्वो खजानों से, बाबा कहते सर्वो खजानों से संपन्न और श्रीमत जो मिलती है इसमें संपूर्ण। पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, ये ताली और हर दिन याद करना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में बजाना। ये होमवर्क है। अच्छा, अभी 90 देशों से 23 भाई बहनें आए हुए हैं, 5 खंडों के भाई बहन आए हैं। 90 देशों से अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया बाबा ने। तो बाबा ने उसमें सिलेक्ट भी किया, उल्लेख किया नाम का, जो अमेरिका है, कनाडा है, फिर कैरिबियन भाई बहनें, ऑस्ट्रेलिया का, एशिया का, न्यूजीलैंड, फिजी का, यूरोप का, यूके, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, रशिया, CIS,
बाल्टिक कंट्रीज़। तो बाबा कहते ये सारी जो देखो तो ये सब हमारी परिवार सब में है। तो सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प किया है और आपस में रूहो रिहान भी किया है। बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। अब एवर रेडी ग्रुप बनाओ। जो देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या प्राइज देंगे वो तो देखेंगे उस समय, लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 आएगा उसको प्राइज़ देंगे। एक देश के एक एक शहर में जितना भी सेंटर है, मानो अमेरिका में है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश है वो सभी देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनाए कि यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, मायाजित रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। जो नंबर 1 होगा उसको बाप दादा प्राइज़ देगा। चलो एक नहीं तो 3 को देंगे, 1 2 3 नंबर। वैसे तो 1 को ही दिया जाता, लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना, तो 3 को चांस देंगे। पसंद है? हाँ तो हाथ हिलाओ। पसंद है? कितना टाइम चाहिए? ये टीचर सुनावे। कितना टाइम चाहिए प्राइज लेने में बताओ। सभी ने कहा फरवरी तक। सभी देशों की टीचर्स हाथ उठाओ। ठीक है, तैयार होंगे ना? फिर बाप दादा प्राइज देंगे। बहुत अच्छा, इसकी ताली बजाओ। अच्छा, भारत का भी टर्न आएगा। अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं कि वाह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वाह। अच्छा, फिर बाबा ने दादी चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले, बाबा कहते चलने वाले नहीं, उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले बाप दादा के दिल तखत नसीम, सदा बाप के कंबाइंड रूप के अनुभव और सहयोग लेने वाले हर एक बाप के सिकिलादे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा दादियों से मुलाकात की। दादियों से बाबा के साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना। बच्ची और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चला है, चलता रहेगा। यज्ञ चलता रहेगा। निमित्त तो आप ही होना। साकार में एक ने कहा, दूसरे ने किया, एक दो के सहयोगी बन उड़ रहे हो। बाबा उड़ते हुए देखकर खुश होते हैं। बाबा कहते हैं जितना बंधन मुक्त उतना ही तो उड़ेंगे, और उड़ना तो मुझे हम सब बच्चों को पसंद भी है। तो बाबा कहते उड़ने के लिए हल्का भी रहना है। और उड़ने हम सब जब आत्मा बहुत हल्का हो जाते, उड़ना मतलब हल्का हो जाते हैं, तो बाबा भी खुश होते। दादी जानकी ने कहा कमाल है गुलजार दादी की, वो तो साथ में ही है कि बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त है वो सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं, एक दिखाई है। एक ने कहा, दूसरे ने राय दी और एक हो गया, तभी तो यज्ञ चल रहा है ना। तो आप सबकी एकता से ही चले रहा है, चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक ये करके आगे बढ़ाना, क्योंकि आप सबके ऊपर नज़र है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भवो। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वो किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकती। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कोई वर्णन करते हैं कि क्या कार्य वायुमंडल ही ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमज़ोर आत्मा बन जाते। लेकिन प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो।
तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, गुणमुरत बनकर सर्वों को गुणमुरत बनाना ही महादानी बनना है। खुद गुणमुरत बनो और सर्वो गुणों संपन्न पिता से जुड़ के औरों को भी गुणमुरत बनाओ, ऐसे महादानी। आज के अव्यक्त इशारे है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि बाबा के ऊपर तो जीवन भी निश्चिंत हो जाएंगे। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उसके स्नेह के बोल साधारण होते हुए भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल ही ऐसा लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेथ जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह का फेथ रखो, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाबा की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। आज यहाँ तक। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।